सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सशिवा क्लासेस को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसका अनुमानित समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता नगरीय थी। इस सभ्यता का विस्तार भारत के पश्चिम व उत्तर पश्चिम तथा पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत में मौजूद थी। 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खनन के इससे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसर्न ने हड़प्पा में किसी प्राचीन सभ्यता के होने का उल्लेख किया। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशों पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक साक्ष्य जीवाश्म के रूप में मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रमुख प्रजातियों भूमध्यसागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मोंगोलोइड व अल्पाइन के निवास के संकेत मिलते हैं। इनमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सर्वाधिक हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। इस सभ्यता का उत्तरी छोर जम्मू के मांडा में जबकि दक्षिणी छोर महाराष्ट्र के दौमाबाद में स्थित था। इस सभ्यता का पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर व पश्चिमी छोर बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित है। यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। यह क्षेत्र मेसोपोटामिया और मिस्र से भी बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, कच्छ का रण, कठियावाड़ क्षेत्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब इत्यादि में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न प्रकार हैं। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, चन्हुदड़ो, लोथल, रोजदी, बनावली, रोपण, सुरकोतदा, धौलावीरा, बालाकोट, कोटदीजी, अलीमुराद, संघोल, मीताथल तथा कुंतासी है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी। इस कारण इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल के पश्चिम में 24 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राचीन हड़प्पा का अनुमानित क्षेत्रफल 150 हेक्टेयर था। हड़प्पा में 2 प्रमुख टीले हैं। पूर्व में स्थित नगर टीला व पश्चिमी में स्थित दुर्ग टीला है। हड़प्पा से स्टेटाइट की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पर मनुष्यों और पशुओं की आकृतियां बनी हुई हैं। हड़प्पा में मृतकों के शवों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता है। हड़प्पा में स्थित कब्रों से कांसे का दर्पण
व चम्मच इत्यादि सामान प्राप्त हुआ है। इस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर मतलब कि निदेशक थे। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। मोहनजोदाड़ो लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला होता है। यह विश्व का प्राचीनतम नियोजित नगरों में से एक है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदाड़ो से कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, एक सभागार, मिट्टी के बर्तन व घोड़े के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो में एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। इस मुद्रा पर आधा भाग मानव व आधा भाग बाघ का है। मोहनजोदाड़ो के भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। यह शहर ग्रिड व्यवस्था पर आधारित था। मोहनजोदाड़ो के 2 भागों में बांटा गया है, किला व निचला नगर। मोहनजोदाड़ो में विशाल अन्नागार, सभागार इत्यादि के अवशेष पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासनिक केंद्र था। कालीबंगन भारत में स्थित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह घग्गार नदी के किनारे पर बसा हुआ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। कालीबंगा में विश्व के सबसे पुराने हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ से अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में ईंटों से बना हुआ चबूतरा, कई घरों में कुएं इत्यादि पाए गए हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर अलंकृत ईंटें पाई गई हैं। कालीबंगा सिंधु घाटी एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से मातृदेवी की पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चन्हूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो के स्थित दक्षिण में है। यह लगभग 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। चन्हूदड़ो में किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पर प्राप्त प्रमुख अवशेष इस प्रकार से हैं: जला हुआ कपाल, 4 पहियों वाली गाड़ी, मिट्टी की मुद्रा, ईंटा पर बिल्ली व कुत्ते के पंजे के निशान। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र एशियन स्थान है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। चन्हूदड़ो में सबसे पहले खुदाई एनजी मजूमदार ने मार्च 1930 ईस्वी में की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी नगरों में से एक है। यहाँ एक बंदरगाह नगर था। वर्तमान में लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में की गई थी। लोथल में फारस की मुहर, धान व बाजरा के अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ लोथल में पक्के रंगों से चित्रित पात्र, घोड़े की लघु मूर्ण मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुई है। लोथल में तांबे और सोने का कार्य करने की कार्यशालाओं के संकेत भी मिले हैं। अन्य प्राप्त अवशेषों में नाव के आकार के मुहरे, लकड़ी के अन्नागार, हाथी दांत, सीप का पैमान, एक दिशा मापक यंत्र, तांबे का पक्षी, बैल, खरगोश और कुत्ते की आकृतियाँ प्रमुख हैं। लोथल में आटा पीसने के 2 पाट मिले हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता में से किसी स्थान पर नहीं मिले हैं। लोथल में मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। लोथल में पहली बार खुदाई 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई। लोथल में खोज कार्य के दौरान
प्राप्त बंदरगाह संभावित विश्व की प्राचीनतम बंदरगाह है। रोजदी वर्तमान में गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। इस स्थान का उत्खनन 1982 से 1995 के बीच 7 बार किया गया। रोजदी में कच्ची ईंट के चबूतरे, नालियों सहित बिल्लौर, गोमेद पत्थर से बने बाट व अन्य मिट्टी के मनके प्राप्त हुए हैं। रोजदी में पाए गए मृद भांड अधिकतर मिट्टी के बने हुए हैं। इनमें सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि में चित्र अंकित किए गए हैं। रोजदी ने उत्खनन कार्य 1982 से 1995 के बीच गुजरात पुरातत्व विभाग और अमेरिका की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। बनावली वर्तमान में हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में है। इस स्थान पर सबसे पहले आर.एस. बिष्ट ने उत्खनन किया। बनावली से कई प्रकार के बर्तन, मृत भांड व अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बनावली से प्राप्त मोहरों पर गैंडा, जंगली बकरी, आइबेक्स इत्यादि जानवर चित्रित हैं। रोपण को रूपनगर भी कहा जाता है। वर्तमान में यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। रोपण से तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी के बर्तन, आभूषण व फलक इत्यादि प्राप्त हुए हैं। रोपण एक विशिष्ट खोज कब्र में व्यक्ति के साथ कुत्ते के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। रोपण में शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। कई कब्रों में से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, शंख की चूड़ियाँ, गोमेद के मनके और तांबे की अंगूठियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सूरकोतदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह केवल 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है, मतलब 1.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस स्थान पर घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। यह गढ़ी और आवास क्षेत्र में बटा हुआ था। सूरकोतदा में बड़े पत्थर से ढकी हुई कब्र भी मिली है। तत्व एक बार में कलश भी प्राप्त हुए हैं। एक कब्र में कलश भी प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ क्षेत्र में स्थित है। यह 47 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कर्क रेखा पर स्थित है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। यह एक सुनियोजित नगर था। यह चतुर्भुज रूप में निर्मित किया गया था। धौलावीरा से अभिलेख मिट्टी की कंघी और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हुए हैं। यह लगभग 120 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ 2625 ईसा पूर्व से लेकर 2100 ईसा पूर्व तक काफ़ी अधिक थीं। धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। लगभग 1450 ईसा पूर्व में यह निर्जन स्थान बन गया था। बालाकोट वर्तमान में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। यह कुन्हार नदी के तट पर भी स्थित है। बालाकोट में कच्ची ईंटों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है। यह सीप उपयोग के लिए जाना जाता है। बालाकोट से सीप से निर्मित चूड़ियों के अवशेष भी मिले हुए हैं। बालाकोट में एक भट्ठी भी प्राप्त हुई है। संभवतः यहाँ पर सेरामिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर में स्थित है। यह रोहरी पहाड़ी की तलहटियों में स्थित है। यहाँ पर मकानों की नींव पर बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। कोटदीजी में कांसे से बनी चूड़ियाँ, मृद भांड, झुमका इत्यादि प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने 1955 और 1957 में इस स्थान पर उत्खनन का कार्य किया था। यहाँ पर एक किलेबंद नगर की
प्राप्त रहमान धेरी नामक स्थान में हुई है। अली मुराद एक ग्रामीण स्थल है। यह बहुत छोटा है। ये चारों ओर से पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। अली मुराद में कांसे की कुल्हाड़ी और चांदी के आभूषण व कुएं की प्राप्ति हुई है। संघोल भारत के पंजाब राज्य में फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित है। संघोल में तांबे की 2 छेनियां और वृत्ताकार अग्निकुंड प्राप्त पाए गए हैं। मिताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। इस स्थान का उत्खनन 1968 में सूरजभान ने किया था। मिताथल से तांबे की कुल्हाड़ी और चांदी के आभूषण भी प्राप्ति हुई है। कुंतासी गुजरात के मोरबी जिले में स्थित है। यह फुल्की नदी के किनारे पर स्थित है। यह लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुंतासी से चित्रित मृदभांड की प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता की जीवन शैली तथा रहन सहन का नगरीय व्यवस्था निम्न प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का निर्माण काफ़ी कुशल व सुनियोजित तरीके से किया गया था। इसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था थी और नगर ग्रिड पद्धति के आधार पर बना हुआ था। नगरों के निर्माण में पक्की ईंटों का निर्माण दृश्यमान था। नगर में नालियाँ ईंटों व पत्थरों से ढकी होती थीं। इसके साथ साथ चूना व जिप्सम भी उपयोग में लाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के अवशेष के रूप में पश्चिमी दिशा में 2 टीले मिले हैं। पश्चिमी भाग छोटा है परंतु वह ऊंचाई पर स्थित है, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा है परंतु वह कम ऊंचाई युक्त स्थान में स्थित है। ऊंचाई वाले क्षेत्र को नगर दुर्ग और निचले क्षेत्र को निचला नगर कहा जाता है। इन दोनों हिस्सों के चारों ओर पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर काफ़ी सुनियोजित व सुव्यवस्थित थे। यह नगर आयताकार में थे। यहाँ मुख्य सड़कें और चौड़ी गलियों पर आधारित भी थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थीं। नगर को कई भागों में बांटा गया था। सड़कें मिट्टी से बनाई गई थीं, जबकि सड़क के दोनों ओर पक्की ईंटों से नालियों का निर्माण किया गया था। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर नर मोखे भी बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन शैली में भवन व वास्तुकला निम्न प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशालकाल भवनों के संकेत मिलते हैं। प्रमुख विशाल भवन स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास इत्यादि थे। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्थानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। यह स्थानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम और मोर्टार का उपयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है। अन्नागार की लंबाई 45.71 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्तंभों से निर्मित एक सभागार और एक आयताकार इमारत भी मिले हैं। यह माना जाता है कि इन इमारतों का उपयोग प्रशासकीय कार्य के लिए किया जाता था। हड़प्पा के अधिकतर साक्ष्य दुर्ग के उत्तर में मिले हैं। यहीं से अन्नागार 6 की 2 पंक्तियाँ, मजदूरों के आवाज और गोल चबूतरे मिले हुए हैं। यहाँ अन्नागार दुर्ग के बाहर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुताई के लिए मिट्टी के गारे और जिप्सम के मिश्रण का उपयोग किया जाता था। आवासीय भवनों का निर्माण भी बड़ी कुशलतापूर्वक किया गया था।
सभी आवासों के बीच में एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे, रसोई घर, स्नानागार व अन्य कक्ष होते थे। सामान्यतः स्नानागार गली की ओर बने होते थे। आवासीय भवनों के दरवाजे मध्य भाग की अपेक्षा किनारों पर बनाए जाते थे। ईंटों के निर्माण का अनुपात 4:2:1 निश्चित था। सभी आवासीय भवनों में स्नानागार, कुआं व जल निकासी की व्यवस्था होती थी। भवनों के निर्माण में एकरूपता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आवासीय भवनों की एक विशिष्टता यह है कि इसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय पीछे की ओर खुलते थे। ऐसा शोर से बचने के लिए किया जाता था। लोथल में ही खिड़कियां बाहर की ओर खुलती रहती थी। मकानों का आकार छोटा होता था। इनमें आमतौर पर 4-5 कमरे होते थे और कई स्थानों पर 2 मंजिला मकानों के भी अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन और बनावली से कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं, जबकि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से अन्ननागार प्राप्त हुए हैं। कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ पर चावल, गेहूं, मटर, जौ, तिलहन, तिल, कपास और बाजरा की खेती की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती की गई। सिंधु घाटी सभ्यता में तरबूज, नारियल, अनार, नींबू और केला जैसे फल से भी परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि काफ़ी सामान्य तरीके से होती थी। यहाँ से अधिक विकसित और औजार प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में फावड़ा व कुदाल इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगन और बनावली से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए यह अनुमानित है कि सिंधु घाटी सभ्यता में केवल हल से ही कृषि कार्य किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के कृषक संभवतः उर्वरक से परिचित नहीं थे। यहाँ पर न तो सिंचाई के लिए नहर और न ही उर्वरक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी में सर्वप्रथम कपास की खेती की गई। ग्रीक कपास को सिंदोन कहते थे। हालांकि सिंधु घाटी में नहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु धौलावीरा में एक जलाशय के संकेत प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान के सोर्तघई में नहरों के संभावित अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के खेती के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन की स्थिति को जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली व हाथी तथा गेंडे जैसे पशुओं को पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, लोथल, राड़ागुंडई और सूरकोतदा से घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जबकि कालीबंगन से ऊंट के अवशेष मिले हैं। बाघ के बारे में जानकारी केवल सिंध प्रांत से मिलती है। इससे अतिरिक्त कालीबंगन के एक मुहर पर बाघ का चित्र अंकित है। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता और उल्लू के खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन पशु पक्षियों से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक गतिविधियों को जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था। व्यापार न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि विदेशी राज्यों के साथ भी किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुई है। व्यापार की दृष्टि से मोहनजोदड़ो व्यापार और लोथल में विशाल अन्ननागार निर्मित किए गए थे। व्यापार के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में मानकीकृत माप तोल की भी व्यवस्था की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार भारतीय महाद्वीप में ही होता था। इसमें प्रमुख व्यापारिक साझेदार क्षेत्र कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान थे। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए धातु की मुद्रा अथवा सिक्कों का उपयोग नहीं किया जाता था।
बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी और मध्य एशिया के क्षेत्र से होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में लूहा नामक क्षेत्र के साथ व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें मेलुहा से तात्पर्य सिंधु घाटी क्षेत्र से है। दिलमन और माकन के साथ व्यापार के साक्ष्य पुरालेखों से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की बहुत से मुहरें प्राप्त हुई हैं। फारस की खाड़ी से बहरीन मेसोपोटामिया के ऊर, कीस, टेल, असमर, टेपे और निप्पुर से सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार की पुष्टि होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर एक सींग वाले पशु की आकृति और सुंदर लिपि अंकित है। मेसोपोटामिया की एक बड़ी गोलाकार मुहर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है और एक छोटी मुहर लोथल से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में यातायात का मुख्य साधन बैलगाड़ी था। इसमें 2 अथवा 4 पहिए होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख व्यापार केंद्र लोथल, भगतराव, मुंडीगाग, बालाकोट, सूतका गेंडोर, मालवन और डाबरकोट थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आयात की जाने वाली वस्तुओं तथा उनके क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। सोना जो था अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक में आयात किया जाता था। चांदी ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया में किया जाता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान में किया जाता था। टीन ईरान, अफगानिस्तान, सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात। हरित मणि दक्षिण भारत। शंख एवं कौड़िया सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत। नील रत्न बद खसब अफगानिस्तान। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र। फिरोजा ईरान। लाजवार्द बक्सा मेसोपोटामिया। और शीशे का व्यापार ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज मातृ प्रधान था। यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी और कई मुहरों पर मातृ देवी के चित्र का अंकन भी किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज व्यवसाय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है तथा जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पकार, जुलाहा और श्रमिक। सिंधु घाटी सभ्यता में योद्धाओं के संकेत नहीं मिले हैं। समाज में दस्तकारों और कुंभकारों को विशेष स्थान प्राप्त था। इस दौरान संभवतः दास तथा अस्तित्व में थी, मतलब कि दास प्रथा अस्तित्व में थी। दोस्तों, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अगला पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की जीवन शैली के बारे में भाग 2 में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।